हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और यहाँ पर WRS की एक अपडेट वीडियो लेकर फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। पिछले 2-3 दिन से मैंने WRS की वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि WRS में कुछ अच्छा खास मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जैसे कि मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो गई है और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आज ही सुबह मैंने HOT की कॉल फिर दी थी और इससे पहले मैं वीडियोज़ भी बनाता रहा हूँ और बहुत दिनों से मैं HOT के बारे में बता रहा था। बाइंग रेंज आपकी 0.9 के आसपास, 0.90 के आसपास आप इसको बाय कर लेते तो उससे नीचे या 0.90 के आसपास मैंने बताया था। तो आज देखिए HOT ने अच्छी खासी छलांग मारी है। लमसम यहाँ पे 0.90 की भी बाइंग आपकी लेके चले तो यहाँ पर 8% का यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल गया है आराम से, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि 8% से ज़्यादा भी कई कॉइन आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन मैं जो आपको कॉइन बताता हूँ वो सेफ भी बताता हूँ कि वो इतना लुढ़के ना कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग अभी भी टेलीग्राम पे नहीं हो हमारे, तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बात है, एयर ड्रॉप, कॉइन्स के बारे में, कोई न्यूज़ के बारे में, टारगेट और बाइंग रेंज कौन सी अच्छी है किस कॉइन की, जिससे आप बड़ा लॉस ना झेलना पड़े। तो आई होप कि आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ करिए। और ट्विटर पे भी अपने भाई को फॉलो कर लीजिएगा। भाई नहीं, ये पूरी कम्युनिटी का पेज है, ये मेरा खुद का नहीं है, ये आप लोगों का पेज है, ये एक कंपनी है, एक ग्रुप है, ये जो भी आप कहो वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर HOT आप लोगों ने आई होप ले लिया होगा। WRS का एक अपडेट देना था तो WRS के बारे में बता देता हूँ आपको। तो WRS कॉइन यहाँ पर 176 की उछाल मार चुका है, 8% का अप दिया है इसने। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा जो हमारे चैनल पे पहले से हैं या फिर रेगुलरली वीडियो देखते हैं WRS की, तो उनको याद होगा कि पिछली जो WRS की अपडेट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने WRS का रेट जो है वो आपको प्रेडिक्ट करके पहले ही बताया था कि WRS को 150 का मार्क छू के वापस आना ही होगा, ठीक है। तो WRS की जो सबसे खतरनाक जो कॉल थी वो यही थी कि WRS में जो मुझे डर लग रहा था कि ये 150 को टच करेगा आराम से, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं नीचे आके। सो एग्जैक्टली यहाँ पे 150 का यहाँ पर आप देख सकते हो कब 13 मई 23 बजे, 13 मई रात को 11 बजे आप चेक करना जाके। WRS की जो वैल्यू है 150 को टच करके पंप हुई, ऊपर गई और वहाँ से इसका जो है बाइंग रेंज आपको बताया था मैंने। WRS की वैल्यू को 150 टच करना ही होगा ये बोला था मैंने, और वहाँ से लेके अभी तक 176 पे है, ठीक है। तो या अभी आप लोगों को या क्या दिखाने की ज़रूरत है कि कितने प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने 150 पे लिया होगा। तो देखिए, पेशेंस जिन्होंने रखा होगा उन्हें 150 से अभी यहाँ पर 18% प्रॉफिट में वो लोग आराम से होंगे जिन्होंने 150 के लिए वेट किया था, ठीक। जिन्होंने 150 पे वेट नहीं किया या हाई पे बाय किया है तो प्लीज़ वेट करो। अभी भी मैं WRS में बुलिश हूँ और आज बताता हूँ आप लोगों को क्यों बुलिश है, क्यों नहीं है, WRS का क्यों सीज़न आज आया है, आज उठा है। तो आई होप कि ये कंफर्म हो गई यहाँ पर एक बात कि WRS का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 150 ही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर WRS 150 ने पहले भी टच किया था और इस क्रैश के बाद भी WRS 150 को टच करने आया, ठीक। तो ये चीज़ है ना, ये बात बताती है कि WRS का 150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब WRS ने 150 को टच किया है, वो भी नीचे आते थे स्लोली, पहले अचानक से क्रैश में आ गया था, अब स्लोली आते हुए टच किया है। तो अब यहाँ से जो पुल बैक हमें मिला है ऊपर की तरफ वो अच्छा मिला है। तो कई लोग यहाँ पर प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे जिनको मैं बोल रहा था बाय करने को, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप बोलता आ रहा हूँ मैं। तो जिन्होंने भी 160, 167, 168, 158 जिन्होंने भी लिया था तो वो लोग ऑलरेडी मुझे टेलीग्राम पे बता रहे हैं कि दे आर इन प्रॉफिट, ठीक। तो अब मैं आपको बात करता हूँ WRS से रिलेटेड एक बड़ी खबर जो आई है यहाँ पर निश्चल शेट्टी जी का। अगर ट्विटर अकाउंट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि निश्चल शेट्टी जी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो शिबा में लॉस हुआ है जितने लोगों का हाई प्राइस पे, जो लिक्विडिटी के चक्कर में जिन्होंने हाई प्राइस पे शिबा टोकन को बाय कर लिया था WRS पे 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के आसपास, जबकि उसकी वैल्यू जो है 0.0015 ऐसे कुछ करके है। तो जिन लोगों ने उस वैल्यू के आसपास बाय किया था उन लोगों को WRX यानी कि WZirX जो है वो WZirX खुद एयर ड्रॉप प्रोग्राम ला रहा है जिसमें उन्हें फ्री में WRX दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे चेक करी जाएंगी, कैसे नहीं चेक करी जाएंगी, उससे रिलेटेड डिटेल्स बाद में आएंगी। बट मुझे यहाँ पर यही लगता है कि सबकी बाइंग प्राइस चेक की जाएगी शिबा की। जिन्होंने हाई पे लिया होगा उनको इस हिसाब से WRX दे दिए जाएंगे लॉस के हिसाब से। तो ये यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए सबने यहाँ पर रीशेयर किया और निश्चल शेट्टी जी तो रीट्वीट करे जा रहे हैं तब से, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खबर भी है और अच्छी बात भी है, चाहे अगर आप देखा जाए आपको तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एक लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि WRX की WZIR-X की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको कल के परसों की वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर WZIR-X की कोई भी गलती नहीं थी। शिबा में जो चीज़ लॉस हुआ था लोगों का, उसमें WZIR-X की कोई गलती नहीं थी। गलती थी लिक्विडिटी की, लोगों ने हाई पे बाय किया, हाई पे सेल करते रहे, तो इस चक्कर में ना जिनके पास डिपॉजिट थे, कॉइन्स थे, वो लोगों को वहाँ पर लॉस, उन लोगों ने तो प्रॉफिट कमा लिया, बट जो सस्ते में देख रहे थे उन्हें दिखा शिबा 1 रुपये पहुँच गया, 5 रुपये पहुँच गया, तो उन्होंने शिबा को बाय कर लिया, जबकि उन्हें मालूम नहीं था ये लिक्विडिटी का एक तरह से प्रॉब्लम थी, लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है हमें फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है, नॉट जस्ट गुड, इट इज़ ग्रेट मूव निश्चल शेट्टी, प्राउड टू हैव कम्युनिटी थ्रू थॉट लीडर्स लाइक यू इन थ्राइविंग स्पेस। तो हालांकि लोगों की गलती थी इसमें, जिन लोगों ने रिसर्च नहीं की प्रॉपर और ऐसे मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया, बट फिर भी निश्चल शेट्टी जी ने कहा है कि WRX फ्री में एयर ड्रॉप के तौर पे दिए जाएंगे उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए। तो ये जो न्यूज़ है ये किस तरह से WRX कॉइन को अफेक्ट कर सकती है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब WRX एयर ड्रॉप प्रोग्राम की ये लॉन्चिंग, ये बात हुई है अभी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप WRX में कितना अच्छा पंप आया, अभी देखने को मिला आपको 18-20%। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि WRX में जो पंप आया ये एयर ड्रॉप के एंटिसिपेशन में आया, क्योंकि अभी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डिटेल शायद अभी शेयर नहीं हुई मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट करना कमेंट में, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से डिटेल्स अभी शेयर नहीं हुई। ठीक, डिटेल ब्लॉग पोस्ट आउट सून, अभी शेयर नहीं हुई, तो लोग एंटिसिपेशन में इसको जो है बाय करेंगे। ठीक है, अभी जब इसको लोग बाय करेंगे तो उसके बाद आपको क्या है कि WRX का प्राइस ऊपर पंप होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा। वो वार्निंग ये है कि जब WRX की जो प्राइस है वो पंप होगी, तो वहाँ पे जब जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा, अब ऑब्वियस सी बात है कि वो एयर ड्रॉप में उन लोगों को इतनी, जिन्होंने शिबा इतने हाई पे बाय किया है, तो अभी भी वो लोग इतने नॉलेजेबल ना हो शायद कि WRX को वो लोग सेल करके फिर से डोजे या शिबा में घुसने की कोशिश करें या कुछ और लेने की कोशिश करें सिंपली। तो WRX बहुत कम लोग अगर होल्ड करते हैं उसकी वैल्यू, उसके ग्राफ को देख के, या फिर अगर उसमें विजन ना रखा हो, तो बहुत से लोग जो हैं एयर ड्रॉप को जनरली जो होता है सेल करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, मैं जो हूँ एयर ड्रॉप को सेव करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऐसा कॉमन दिमाग नहीं सोचता। कॉमन दिमाग ये कहता है कि एयर ड्रॉप कोई चीज़ फ्री में मिली तो जल्दी से उसे सेल कर दो, क्या पता उसकी वैल्यू कम हो जाए। ठीक, तो इसलिए WZIR-X टोकन को लोग सेल भी कर सकते हैं जब ये डिटेल्स आएंगी, उसके बाद एयर ड्रॉप मिलने के डेट तक तो WRX बढ़ता दिख सकता है, बट जैसे ही बटेगा उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है हल्का सा यहाँ पे ड्रॉप। ठीक, अब मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि अच्छी खासी जो है यहाँ इस चक्कर में मार्केटिंग हो गई है WRX की। जिस तरीके से यहाँ पर WZIR-X ने ये अच्छा कदम उठाया है, उस हिसाब से WZIR-X का जो टोकन है उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग यहाँ पे मिल गई है उसको, तो यहाँ से उसका प्राइस पंप होना चाहिए। ठीक, अब वहाँ से थोड़ा सा एक डंप मिल सकता है, क्योंकि एयर ड्रॉप को लोग सेल करने की कोशिश करेंगे बहुत से लोग, तो उसको सेल करने से के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस डंप हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद इवेंचुअली इसको ऊपर जाना ही है 300-400 की रेंज में। ठीक है, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन WRX एंड आई एम होल्डिंग अ बिग बैग ऑफ इट। और मैंने आप लोगों को HOT के बारे में बताया था, HOT अच्छा खासा पंप कर सकता है। और अगर आप लोगों को एक और जेम कॉइन के बारे में जानना हो जिसको लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसे पिछले वाले के बारे में बताया था, इस बार मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा जेम कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकता है। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बता देते हैं कि एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि एलन मस्क जो हैं वो पहले से काम कर रहे हैं डोजे के डेवलपर्स के साथ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद वो न्यूज़ हमें मिल जाए, तो कहीं पे तो वो पड़ी होगी। तो लेट मी सी गाइस कि मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम में वो जो डाली थी न्यूज़, वो न्यूज़ देख लेता हूँ पहले। गाइस ये थी न्यूज़, लेट मी सी, आपको दिखाना है मुझे, तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो आई होप कि इसी वीडियो में मैं ये कवर कर पाऊँ। डेली क्रिप्टो ये भी एक तरह से। तो एक्सक्लूसिव, डोजे कॉइन डेवलपर्स से दे हैव बीन वर्किंग विद एलन मस्क सिंस 2019। अब ये जो खबर आई है ये बहुत बड़ी खबर है अगर ये सच है। क्यों बड़ी है? क्योंकि एलन मस्क यहाँ डोजे कॉइन के डेवलपर के साथ अगर पहले से वर्क कर रहे थे 2019 से, तो इन्होंने यहाँ 2021 की शुरुआत में या 2020 के एंड में डोजे को पंप करना शुरू किया। ठीक, अब ये बिलियनर माइंड है और इनका माइंड भी बहुत तेज़ है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ये बड़े लोग हैं, तो मे भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है डोजे के पीछे।
एलन मस्क का डोजे को चुनना, बिटकॉइन को छोड़ के पहले बिटकॉइन को उन्होंने पंप किया, उसके बाद ये डोजे के पीछे पड़ गए अच्छी तरह से, तो कुछ समझ यहाँ पर आ नहीं रहा है और यहाँ पर कोई एक अच्छी खासी प्लानिंग देखने को मिल रही है हम लोगों को। क्या पता जो इन्होंने रिसेंटली बोला है कि ये डोजे डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, ये काम क्या पता ऑलरेडी हो चुका हो और या अब न्यूज़ बता रहे हैं, क्या पता वो न्यूज़ तुरंत आने वाली हो या फिर बाद में आने वाली हो। तो ये सब जो प्लान्ड है कि स्पेसएक्स में जो मिशन डोजे 1 होगा, क्या ये सब पहले से, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब पहले से तय था, क्या डोजे का जो होना था पंप वो सब कुछ तय था, और अगर तय था तो किसने किसने यहाँ पर बैग डोजे का फिल किया, कितने बिलियनर्स ने यहाँ पर अपना बैग फिल किया। तो यहाँ पर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्क जैसे या फिर बहुत सारे लोग हैं। अब मैं एलन मस्क को हेट नहीं करता, बहुत सारे लोग कहेंगे एलन मस्क को मैं क्यों हेट करूँगा, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ता हूँ, उनकी रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ, क्योंकि उन जैसा ब्रिलियंट माइंड्स अभी कोई भी नहीं है अर्थ पे। लेकिन मैं एक तरफ से ये कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो के लिए ऐसा होना ख़तरनाक है। क्रिप्टो के लिए मस्क एक खतरा है, वो इसलिए है क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उस चक्कर में वो डोजे को उठाते हैं, गिराते हैं। बिटकॉइन को इन्होंने उठाया, बिटकॉइन को गिराया, बिटकॉइन के बैग पहले भर लिए होंगे। क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या? आप खुद बताइए। यहाँ तक कि मुझे लगता है इनकी ज़्यादातर जो अर्निंग है वो बिटकॉइन से ही हो रही होगी। इन्होंने बैग पहले पकड़ा $24,000 के आसपास, वहाँ से एलन मस्क की न्यूज़ आई, उसके बाद बिटकॉइन पहुँचा $50,000 $60,000, वहाँ पे इन्होंने सेल किया और उसके बाद इन्होंने डाला कि नहीं बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में एनर्जी फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली, तो इन्होंने बिटकॉइन को डंप कर दिया। अब फिर से वो क्या पता पिक कर रहे हों और फिर से थोड़े दिनों बाद ये कुछ डालें और जिससे बिटकॉइन फिर पंप होने लगे। तो वी नेवर नो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अच्छा, ये वेबसाइट कौन सी है? decrypt.co, आप जाके चेक करना। दे आर वर्किंग विद हिम टू मेक द क्रिप्टो करेंसी अ चीपर ग्रीनर अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन। तो डोजे कॉइन को ये लोग बिटकॉइन से टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, एलन मस्क हैज़ बीन एडवाइसिंग द डेवलपर्स बिहाइंड डोजे कॉइन सिंस 2019 से ये डोजे के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, शायद उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर कर रहे हैं। टीम ऑफ 4 कोर डेवलपर हैज़ वेलकम्ड हिज एडवाइस बट डिक्लाइनिंग द फंड ही ऑफर्ड। तो यहाँ पर टीम ने कहा है कि एलन मस्क ने फ़ंड ऑफ़र किया था डोजे वालों को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जो टीम है, कहने को तो यही बात हो रही है कि टीम ने मना कर दिया था फ़ंड लेने से। Dogecoin developers have turned down funding from Elon Musk, choosing instead to tap his brain to make the cryptocurrency a greener, cheaper alternative to Bitcoin. तो यहाँ पर टीम में शामिल हो गए। So far the unlikely and unofficial partnership with the Tesla and SpaceX CEO, who also co-founded PayPal, has worked. मतलब अभी तक अनऑफिशियल पार्टनरशिप चल रही थी डोजे के साथ, अब ऑफिशियली इन्होंने बोला है। डोजेकॉइन डेवलपर रॉस निकोल टोल्ड डिक्रिप्ट बाय फोन ऑन फ्राइडे दैट सिंस मस्क स्टार्टेड टॉकिंग टू द डेवलपर्स इन 2019 ही हैज़ एनकरेज्ड देम टू इम्प्रूव द हायर ट्रांजैक्शन थ्रूपुट, प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ एडवाइस एंड इनपुट एंड शेयर्ड हिज वास्ट रोलोडेक्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स गए एंड बहुत बड़ा यहाँ पर बनाया है। देखिए, आप लोग पढ़ सकते हो साइड आर्टिकल को, बहुत बड़ी बात है इसमें। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को लेके ये लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर मस्क ने भी थोड़ा अपने आइडियाज़ दिए हुए हैं। तो मस्क ने ऑफ़र किया था फ़ंड भी डोजेकॉइन डेवलपमेंट में, लेकिन टीम ने मना कर दिया आसानी से। लेकिन अभी रिसेंटली ट्वीट आया कि वर्किंग विद डोजे डेव्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, पोटेंशियली प्रॉमिसिंग हो सकता है ये अच्छा खासा। तो यहाँ पर मस्क ने ट्वीट किया था ये थर्सडे को, तो यहाँ पर डोजे डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, और वहीं उससे पहले इन्होंने कहा था कि टेस्ला जो है अब अभी के लिए बिटकॉइन को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक, कार्स के लिए अपनी और सब के लिए। अब देखते हैं आगे के लिए यहाँ पर कि डोजे का क्या फ्यूचर ये लेकर आए हैं और क्या सोच के रखा है इन्होंने, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो कमेंट, रिमाइंडर एलन मस्क इज़ द एंड ऑलवेज विल बी अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड ग्रिफ्टर, रिमूविंग दिस इन 1 minute एज दैट्स ऑल आई हैव टू से एंड आई एन्जॉयड द क्वाइट लाइफ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल भी कर रहे हैं मस्क को, क्योंकि मस्क ने यहाँ पर आके मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया एक तरह से इन्फ्लुएंस करके। तो यहाँ पर कुछ लोग खफा भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो डोजे के होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन यही है कि यार डोजे ने बहुत लोगों को प्रॉफिट दिया, आई एम श्योर, बट डोजे का जो SNL के बाद लॉस हुआ, लोगों ने बाय कर लिया, तो उनको भी हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुतों का लॉस भी हुआ है। तो इसलिए मैं डोजे के पंप से खुश उतना नहीं हूँ जितना लॉस हुआ है। बहुत से मेरे भाई लोग ग्रुप में हैं जिन्हों का बहुत बड़ा लॉस हो गया है डोजे के चक्कर में,
और इसीलिए मैं लोगों को नहीं सजेस्ट कर रहा था। और मैंने कहा भी था छोटा मोटा अमाउंट लगाना, पूरा लगाना भी नहीं ऐसी करेंसीज़ में। अगर डोजे में यहाँ पर जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर डेवलपर्स काम कर रहे हैं उसको टक्कर देने के लिए बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन को लेके, तो आई कैन सी डोजे का फ्यूचर कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स को ये लोग एक तरह से वर्क कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने में। तो मेरे ख्याल से मीम कॉइन ना रह जाए वो एक तरह से, और क्या पता वो एक अच्छा कॉइन बन जाए। तो इस तरीके से हो सकता है कुछ चेंज करने के, क्योंकि मस्क ने, ये तो मस्क की बात है पुरानी कि मस्क जिसके पीछे पड़ जाते हैं फिर वो हाथ धो के पीछे पड़ ही जाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने डोजे का अगर मून बोला है तो ये लिटरली मून पे ले ही गए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात है और यहाँ पर हो भी सकता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी बातें बताई हैं उसको गौर से रखना, और ये सब आपकी ट्रेडिंग में काम आती है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा ये सब चीज़ें काम आती हैं, खबर और सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग खुश हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।